मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राइफ सर आपके साथ। और आज मैं कराने जा रहा हूँ हाई स्कूल का मैथ। ठीक है, इसमें कराएंगे हम अनसॉल्व पेपर सन 2022 का सॉल्व। क्वेश्चन बाई क्वेश्चन कराया जाएगा, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और देखते रहें। प्रत्येक क्वेश्चन कराया जाएगा आपको। ठीक है, आगे भी इसके वीडियो मिलेंगे, प्रत्येक सेट कराएंगे हम इसको। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। आप भी अपना अनसॉल्व पेपर खोल लीजिए। मैंने ये देखो अनसॉल्व सेट 1 खोल रखा है, यहाँ आप देख लें, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन विकल्प वाले हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन चलेंगे इसमें से। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से चलेंगे। तो मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको ठीक है कराऊंगा। ठीक, पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहले क्वेश्चन पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, आप भी अपने बुक जो है अनसॉल्व पेपर खोल के रखें। पहला क्वेश्चन दिया कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या क्या है, तो इसका आंसर होगा आपका 2। क्यों? क्योंकि आपकी देखो 0 हो नहीं सकती, 1 हो नहीं सकती, 8 हो नहीं सकती। तो ये क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन पहला दिया है उसके का आंसर होगा आपका 2। ये क्वेश्चन का आंसर ये भी कहलाता है कि सबसे छोटी, ऐसे भी आ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर होगा 2। ठीक है, एक भाज्य होती है, एक अभाज्य होती है, अभाज्य संख्या 2 होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर ये खंडी डालते हैं हम यहाँ पर। अब खा देखते हैं। तो खा में दिया गया है कि समीकरण, पढ़ लें आप भी, हम भी पढ़ रहे हैं। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का अभिव्यक्तर होगा। तो मैं समीकरण लिख रहा हूं पहले यहां से। 3x² - 2x + 1/3 = 0। इसका हमको विभक्तर ज्ञात करना है। ठीक है, तो विभक्तर के लिए हमको क्या करेंगे, पहले सबसे पहले कि इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1 कैरी कर लीजिए, 1 मान लीजिए, यहाँ एलसीएम लो 3, तो ये हो जाएगा 9x² - 6x + 1 = 0। 3 को इधर पहुंचाइए, 9x² - 6x + 1 = 0 हो जाएगा। इसको हम ax² + bx + c = 0 से कंपेरिजन कर दें, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करेंगे तो यहां से हमको a बराबर मिलेगा 9, b बराबर मिलेगा -6 और c बराबर मिलेगा 1। ठीक है, तो इसमें हम अब निकाल लें विभक्तर d बराबर होगा b² - 4ac। इसमें वैल्यू रख दो, तो d बराबर b² की b क्या है -6 का होल स्क्वायर और -4 इंटू a का मान है 9 इंटू c का मान 1, तो ये 36 हो गया और ये भी 36 यानी = 0। तो आंसर आ गया आपका, विभक्तर होगा 0। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर इसका सही होगा 4। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन हो गया। एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको इरेज करते हैं। ठीक, साइन थीटा साइन ए बराबर होगा 3/5। तो हमको वैल्यू निकालनी है cos a की। ठीक है, तो हमको cos a फाइंड करना है। ठीक, cos a हमको फाइंड करना है। तो आपको पता है इसमें एक ट्राइंगल बनाएंगे हम। ठीक, इसको मान लो जहां पर एंगल है उसको a मानो, a b c। ठीक, a की वैल्यू दे रखी है, तो इसमें लंब ये आधार होता है और ये आपका कर्ण होता है। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हो। लाल बट्टे कक्का लिखते हैं इसमें, लाल बट्टे कक्का। ठीक, इसको आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आप कमेंट करके बताएं, हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के फुल फॉर्मूले, आपको जो फॉर्मूले बनाए जाते हैं 90 - θ 90 + θ, पूरा वीडियो डाल देंगे अगर आप कमेंट करें तो। ठीक है, जरूरत है तो बता देना। ठीक, ये लाल बट्टे कक्का से देखें, यहाँ पर साइन होता है, कॉस होता है, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक, तो साइन थीटा बराबर क्या है 3/5, यानी साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, और दे रखा है ये 3/5। तो इसमें रख लो 3/5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5। ठीक, 3/5 ये हो गया। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लो, कर्ण² बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। कर्ण का कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना 3 का स्क्वायर प्लस आधार हमको ज्ञात करना है। ये हो गया 25, ये हो गया 9 + a²। इसको इधर ले जाइए तो 25 - 16 9 a²। यहाँ से लेस करोगे तो 16 बचेगा और a²। इसको रूट निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट में 16, या a बराबर आ जाएगा 4।
समझे? यानी ये वैल्यू है वो कितनी आ गई 4। तो यहाँ पर हमको निकालना क्या था, कॉस ए। तो कॉस ए बराबर होता है आपका लंब बट्टे आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है 4, कर्ण क्या है 5। आंसर आपका इसमें से मिला लीजिए 4/5 ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर पहले का गा दे रखा है। ठीक, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। वर्ड है घा, ये दे रखा है आपका दो समरूप, आप निकाल लीजिए, देख लीजिए इसमें दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है। ठीक है, और पूछ रहा है कि त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात क्या होगा। तो हम पहले यहाँ क्या कर लेते हैं, दो त्रिभुज ले लेते हैं। माना त्रिभुज ABC समरूप होगा, ये समरूप का चिन्ह होता है त्रिभुज PQR। ठीक है, आपको पता है जैसा कि AB अपॉन PQ समरूप होंगे तो भुजाएं बराबर होती हैं अपॉन में। AB अपॉन PQ बराबर होगा BC अपॉन QR के, और ये इक्वल होगा AC अपॉन PR के। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि एरिया त्रिभुज इसका ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर होता है भुजाओं का स्क्वायर, यानी AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। ये वैल्यू जो है देखो उसमें अनुपात दे रखा है, उसमें कह रखा है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी ये दे रखी है वैल्यू 4/9 बराबर, तो ये हो गया AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। दोनों तरफ हम रूट ले लेंगे, तो रूट लेंगे तो यहाँ पर तो रूट ऐसे लग जाएगा, और यहाँ से ये स्क्वायर जो लगा है वो हट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, इसका रूट लेंगे तो 2/3 बराबर AB अपॉन PQ, या कह सकते हैं AB रेशियो PQ इक्वल टू 2:3। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका 2:3। ये ऑप्शन है आपका, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। ये घा, ये दे रखा है घा। ठीक है, घा पार्ट, पहले का घा पार्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट से। पहले का क्वेश्चन फर्स्ट का यहाँ पार्ट दे रखा है, क्या है कि 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। ठीक है, हाँ तो पहले पद लिख लेते हैं। पद क्या दे रखे हैं, पद बराबर दे रखे हैं हमारे 3 है, 4 है, 6 है और हमारा x है। ठीक है, इनका समांतर जो माध्य दे रखा है, समांतर माध्य बराबर दे रखा है 5। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो यहां पर समांतर माध्य दे रखा है 5 दे रखा है, और ये पदों का योग, ये सारे पद जो है वो ऐड कर लीजिए। 3 + 4 + 6 + x, पद कितने हो गए 1 2 3 4 हो गए। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 20 = 3 + 4 + 6 + x, इसको ऐड कर लो 10 और 13 हो गए, तो 20 = 13 + x, 13 इधर लाइए, 20 - 13 = x, तो x = कितना आएगा 7 आ गया आंसर। देखिए फटाफट से, यहाँ का आंसर है हमारे पास 7 गिवन है, थर्ड इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका 7 दे रखा है। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फटाफट। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, इसमें दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी का सूत्र आपको पता होगा, ये चैप्टर नंबर 7 से है। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 से दे रखा है। बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो हम पहले बिंदु लिख लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट का चा पार्ट। ठीक, बिंदु मान लेते हैं, ए बिंदु ये है 2,3 और बी बिंदु है हमारा, ये है हमारा 4,1। ठीक है, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है आपका √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखिए AB के बीच की दूरी, AB बराबर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए आपकी। अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो कोई भी क्वेश्चन इजीली हो जाता है, और मिनिमम टाइम में। हमको टाइम का भी ध्यान रखना है कि टाइम कम से कम लगे। तो आपको मल्टीप्लाई, ऐड वगैरह जो भी है आप कमेंट करें, तो हम शॉर्ट ट्रिक्स भी, मल्टीप्लाई की बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, मल्टीप्लाई चुटकियों में हो जाएंगे। सवाल सुनो, सवाल खत्म। ठीक है, x2 दे रखा है कितना आपका, इसको मान लो x1 y1 और x2 y2। x2 है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 है 1 माइनस यहाँ पर 3। ठीक है, y2 1 और y1 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 में से ये 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा 2 2 जा 4, और प्लस ये भी देखो माइनस का है, लेकिन माइनस का देखो आपका माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस से करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 2 जा हो जाएंगे 4, ये भी हो गया 4। तो ये हो जाएगा आपका रूट में 8। तो 8 रूट को लिखते हैं हम 2√2। ये कैसे लिखते हैं, यहाँ से देख लीजिए, इसमें लिख सकते हैं 2 गुणा 4, तो ये 4 का तो 2 बाहर आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ का ये आंसर हो गया आपका, यही आंसर है। ठीक है, ये हो गया अच्छा का पार्ट नंबर था। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम आपको आगे सेकंड क्वेश्चन के पार्ट कराते हैं। चलिए, ठीक है, क्वेश्चन आप सेकंड क्वेश्चन का देखते हैं क्या लिखा है। कह रहा है ये द्विघात समीकरण इतना है, x² माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर हम समीकरण लिख लेते हैं x² माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक मूल दे रखा है, यानी x की वैल्यू उसने दे रखी है। मूल का मतलब हो गया x की वैल्यू पहले से गिवन है, हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो जो x की वैल्यू गिवन है वो इसमें रख दो, k की वैल्यू निकल आएगी इजीली तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 3 का यहाँ पर रखोगे तो 3 माइनस 2, और यहाँ पर इंटू k और इंटू 3। ठीक, और माइनस 6 इक्वल टू हो गया 0। ये हो गया 3 3 9 माइनस 6 k और माइनस के 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आप k को इधर ले जाएंगे, और ये 9 माइनस 6 इक्वल टू 6k हो जाएगा। यहाँ से 3 बचेगा और बराबर 6k। तो k इक्वल टू आएगा 3, ये मल्टीप्लाई में अपॉन में जाएगा 6, तो k इक्वल टू आएगा 1/2। दैट इज आंसर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरे का पहला क्वेश्चन। इसको फटाफट से लिख लीजिए, वीडियो को रोक के पॉज करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना था स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे के खा पार्ट पर, जो कि दिया गया है आपका क्वेश्चन 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। टेबल लर्न होनी चाहिए आपको। अगर टेबल लर्न नहीं है तो हमें कमेंट करें, बताएं कि हमें टेबल लर्न नहीं होती। हम आपको एक बेस्ट तरीका बताएंगे जिससे चुटकियों में कभी नहीं भूल पाओगे आप। ध्यान रखें, टेबल लर्न हो जाएगी आपको। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 10 30 का मान होता है आपका 1 अपॉन अंडरवुड के 3। ठीक, अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडरवुड के 3 का होल स्क्वायर। इसको हल करिए। अब देखो, टेबल अगर आपको याद नहीं है तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि इससे वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो टेबल भी याद हमको होनी चाहिए। ये कर लीजिए मल्टीप्लाई 2 अपॉन अंडरवुड के 3 अपॉन, यहाँ से एक पल यहाँ लगेगा 1 प्लस 1 अपॉन 3। ठीक, हल करते चलते हैं। 2 अपॉन अंडरवुड के 3 अपॉन, ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन 3। ठीक है, इधर कर देता हूँ मैं इसको। पहले का यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले का चौथे में, दूसरे का तीसरे में, ऐसे ही करते हैं। तो आप ये 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन, ये हो जाएगा अंडरवुड के 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक, तो यहाँ से इससे इसको काट लीजिए। ठीक है,
तो ये बचेगा 3/2√3। तो ये आप चाहो तो इसको और बदल लीजिए, इसको हम 3 को बदल सकते हैं, √3 × 3 2√3, इससे ये हटा दीजिए तो ये आ जाएगा √3/2। अगर आपका ये क्वेश्चन ऑप्शन में होता आंसर तो आ ही गया हमारा। तो ये वैल्यू किसकी है, एक तो sin 60 की वैल्यू है, ये sin 60 की वैल्यू भी है ये वैल्यू किसकी है, cos 30 की वैल्यू है, cos 30 की वैल्यू भी ये है। तो आप अगर ऑप्शन में आ जाए, उसमें ऑप्शन ये दे रखे हो तो इसमें से कोई सा भी दिया होगा, एक दिया होगा लगा सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, घा। ये सेम क्वेश्चन है जो पहले का हमने घा कराया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। इसको पहले आप लिख लीजिए फटाफट से, साइड हो जाता हूं। घ पार्ट, ये दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इनकी संगत भुजाओं के में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सेम उसी तरीके का क्षेत्रफल दे रखा, आपको पता होना चाहिए, अभी कराया गया था। त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो इसमें क्या होगा, भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, PQ बराबर BC/QR बराबर AC/PR, ठीक है। इसमें निकालते हैं एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज PQR इक्वल टू AB/PQ का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें दे रखा है क्षेत्रफलों का, ठीक है। तो यहाँ रख दीजिए बराबर से, यहाँ पर रख दो 169 और 225 इक्वल टू AB निकालनी है, ठीक है, AB/PQ का होल स्क्वायर, ठीक। दोनों का रूट ले लीजिए, तो ये रूट में आ जाएगा 169/225 इक्वल टू AB, यहाँ से इसका रट जाएगा PQ, ठीक। इसको करें, ये रूट होता है आपका 13 का, ये होता है आपका 15 का, इक्वल टू AB/PQ। तो ये आ जाएगा आपका ऑल ओवर के AB/PQ इक्वल टू 13/15। दैट्स ऑल, आंसर ये हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया आपका ग पार्ट हो गया, ठीक है। एक और पार्ट बचा है अभी दूसरे क्वेश्चन में, तो इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लो, डालता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, घ पार्ट इसका दूसरे का घ पार्ट देखिए। ये कह रहा है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, ये भी दे रखा था पहले का अंगा दे रखा था, वही है सेम कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य इतना है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुल व्यक्ति दे रखे हैं हमारे, कुल व्यक्ति दे रखे हैं 12 और समांतर माध्य दे रखा है, समांतर माध्य दे रखा है हमारा 45.6 kg इनका वेट, ठीक है, समांतर के ग्राफ। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है समांतर माध्य इक्वल टू कुल पदों का योग, पदों का योग बट्टे कुल पद, ठीक है। कुल पद का मतलब हो गया यहाँ पर संख्या, पदों की संख्या भी लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे, पदों की संख्या, पदों की संख्या, ये बेटर है। तो यहाँ पे 45.6 इक्वल टू पदों का योग कितना है, हमारे पदों का योग तो निकालना ही है शायद इसमें, हाँ पदों का योगफल तो निकालना ही है, सॉरी भारों का या पदों का ही बात है। तो यहाँ पर भारों का योगफल बटे यहाँ पर कुल व्यक्ति दे रखे हैं 12, इसको यहाँ से 1 मारो, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो फटाफट, 6 × 12 इक्वल टू ये भारों का योगफल, तो ये भारों का योगफल बराबर हो जाएगा 12 × 72 की 2 हासिल 7, 12 × 60 और 7 × 67 की 2 हासिल 6, 12 × 48, 48 और 6 होते हैं 54, 1
अनुपात दशमलव। देखिए यही आंसर होगा आपका। ठीक है, तो आज के लिए ये दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, आगे भी और इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे, तीसरा पार्ट। और वीडियो एक बार में इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, आपको देखने में तकलीफ होगी। तो मैं इसकी 2-3 क्लिपें बना दूंगा, 3 बार में ये पूरा सॉल्यूशन आपका कर दिया जाएगा। अभी एक डाल दिया, एक डाल दूंगा इसको। और पूरा ये 2000 के एक पहला सेट है, हम पूरे 7 सेट आपको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी है देखिएगा, पढ़िए यहाँ से। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, जय हिंद।